हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी लोग शुगर से परेशान हैं और जो गोलियाँ खाए जा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि गोली की पावर बढ़ती जाती है। जब शुगर बढ़ता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, गोली की पावर बढ़ाते जाते हैं। उम्र के साथ साथ शुगर बढ़ती जाएगी और वैसे ही आपकी गोली की पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब हम लॉन्ग टाइम एलोपैथिक की दवाइयाँ खाते हैं तो देखिए, जिनको शुगर है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, और जब हम गोलियाँ खाते हैं तो एक तो कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है और फिर हमारा बीपी भी लगातार लग जाता है। और जब बीपी बढ़ने लग जाता है तो हमको हार्ट की परेशानियां होने लग जाती है। तो हम बीपी की दवाई तो पहले सॉरी शुगर की दवाई तो पहले से ले रहे थे, फिर हमने साथ में बीपी की दवाई भी ले ली। उसके बाद बीपी कंट्रोल हुआ तो लगा कि अब हमारे हार्ट में दिक्कत होने लग गई है, तो हमको हार्ट की दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। तो इसके साथ एक शुगर के कारण हमको मल्टीपल बीमारियां होने लगती हैं जब हम लंबे टाइम कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तब मैं आपको एक ऐसा देसी उपचार बताऊंगी, यदि आप थोड़े से परहेज करेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो भी शुगर की परेशानी है उससे जड़ से निजात मिल जाएगी। जो भी आपका शुगर का लेवल है जो नॉर्मल होता है, वहाँ पर आपको शुगर को लेके आना है और वो आ भी जाएगा। आप बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिए और जो भी मैं बता रही हूँ उसको अपने दैनिक उपयोग में लेकर आएँ और शुगर से छुटकारा पाएँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये 4-5 चीज़ें लेकर आनी है। मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगी और ध्यान से सुने। आपको नंबर 1 तो लेके आना है सबसे पहले मेथी का दाना। जो मेथी रहती है हर सब कोई जानता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाना आपको 100 ग्राम लेके आना है। और नंबर 2, तेज पात्र, तेज पत्ता भी जिसको बोलते हैं, जो मसालों में काम आता है, उसको भी आपको 100 ग्राम लेके आना है। और तीसरा आपको लेके आनी है जामुन की गुठली, वो भी आपको 100 ग्राम लेनी है। और चौथा आपको लेना है तेज पत्र, मैंने बेलपत्र, बेलपत्र जो शिव जी की शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है पूजा वगैरह में, तो वो आप सुखा घर में सुखा कर रख लें उसको। और सूखने के बाद उसका वजन भी 100 ही ग्राम होना चाहिए। गीले पत्ते थोड़ा ज़्यादा भारी होते हैं तो गीले पत्ते नहीं चलेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा लेकर आएँ उसकी क्वांटिटी और उसको सुखा लें। सुखा कर उसका वजन करें 100 ग्राम। जब ये चारों चीज़ें आपने बराबर बराबर 100-100 ग्राम ले ली, फिर इसका आपको पाउडर बनाना है। पाउडर अच्छे से बारीक बनाएं और इमाम दस्ते में कूटें, मिक्सी में डालकर ना पीसें, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ। जब भी कोई दवाई हम मिक्सी में डालकर पीसते हैं तो वहाँ पर हमारी दवाइयाँ गर्म हो जाती हैं, क्योंकि मिक्सी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। और जब दवाइयाँ गर्म हो जाएंगी तो जो भी उसके असर हैं वो कम हो जाते हैं, जो भी उसके गुण हैं वो कम हो जाते हैं, दवाइयाँ हीट हो जाती हैं, उसके कारण दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाती है। तो जब आप इतने परेशान हैं, इधर उधर चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो इतनी सी परेशानी उठा लेंगे तो कोई बात नहीं है। आप इमाम दस्ते में कूटें और फिर छलनी में छाने, जो बचा को चाहे फिर दोबारा से कूटें, फिर छलनी में छाने, यानी कि 2-3 बार में ऐसे ही पाउडर बन जाएगा। और पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको किसी भी एयर टाइट, जिसके अंदर हवा ना जाए, ऐसे बर्तन में इसको डाल के आप ढक्कन लगा के रख दें। हो सके तो कांच का बर्तन ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी भी मेरी दवाइयाँ मैं कांच के बर्तन में सेव रखती हूँ। और बहुत आराम से बनने वाली चीज़ें हैं, इनको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और नीचे अपना मैं नंबर भी दे देती हूँ, यदि कोई मजबूर है, जिनको दवाइयों का बिल्कुल अनुभव है ही नहीं, तो फ़ोन पर संपर्क हमसे वो कर सकते हैं। जो भी हेल्प चाहिए हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका बनाने का तरीका। अब इसको लेना कैसा है, सुबह शाम 1-1 चम्मच, यानी कि 5-5 ग्राम की मात्रा। आप इसको सादा पानी या हल्के निवाए पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आप गोली ले रहे थे और एकदम से गोलियां आपको बंद नहीं करनी है। जैसे कि आप गोली खा रहे हैं, मान के चलो कि आपने ये दवाई बना ली और आज से ही आपने गोलियां बंद कर दी, तो आपकी शुगर फिर एकदम से ऊपर जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि कैसी दवाई आपने बताई है, हमको फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, उल्टी हमारी शुगर बढ़ गई। तो देखिए, जब हम लंबे टाइम से एलोपैथिक की दवाइयाँ खाते हैं तो हमारी बॉडी को ना उसको मतलब हमारी बॉडी को दवाइयाँ सहन करने की आदत हो जाती है, यानी कि बॉडी को डिमांड होती है एलोपैथिक की। तो आप धीरे धीरे छोड़ें। जैसे कि मान के चलो कि आपका शुगर 300 है और आप वो गोली भी ले रहे हो, मेरी दवाई भी खा रहे हैं, उसके बाद आपका 200 आ गया है, तो फिर थोड़ा सा ना गोली दो एक एक या 2-2 दिन बीच में गैप करते जाएं। ऐसे धीरे धीरे खुराक अपनी गोली की घटाते जाएं और ये वाली दवाई तो कंटिन्यू चलनी है। ऐसे ही 15-20 दिन में आपकी वो गोलियाँ छूट जाएंगी और फिर 1-2 महीना खाएंगे, ये 3 महीना भी मान लो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये दवाई भी आपको धीरे धीरे छोड़ देनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप वो दवाई एलोपैथिक की खा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है कि ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ लेनी ही लेनी है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। यदि आप कुछ दिन ये दवाई लेंगे तो आपको इससे भी पीछा छूट जाएगा और एलोपैथिक से तो आप बच ही जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नुस्खा है मेरा। मैं काफ़ी समय से लोगों को ये वाला नुस्खा बताती आ रही हूँ और
मैं अपने पास बना कर रखती हूँ। जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही आलसी हैं, जिनको चाहिए कि हमको सब कुछ बना बनाया मिले, तो उनको हम फिर बना कर भी दे देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। और देखिए जो भी शुगर के पेशेंट हैं वो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। जो भी शुगर के मरीज हैं वो चावल तो बिल्कुल बंद कर दें, और हो सके तो गेहूँ खाना बंद करें। मल्टीग्रेन आजकल आटा आ रहा है, वो 4-5 चीज अनाज का आटा मिलाकर बनाते हैं, आप वो खरीद लें या फिर अपने घर पर बना लें। जैसे कि जौ है, चना है, मक्का है, बाजरा है। तो ये 4-5 चीज़ों का आटा आप बना लें। यदि आप गेहूँ छोड़ देते हैं ना, अकेले गेहूँ का ही खाना बंद कर दें, और चाहे मेरी दवाई ना भी बनाएं, तब भी आपको बहुत फ़र्क आएगा अकेले गेहूँ और चावल बंद करने से। आलू वगैरह ना खाएं। ये सब चीज़ें जो शुगर को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इनका आप बचाव करें। यदि देखो ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि ईश्वर ने एक ही तो जीवन दिया है। यदि आप इसको अच्छे से गुजारना चाहते हैं, थोड़ा सा जीवन का ही तो स्वाद है, थोड़ा जी पर अपने कंट्रोल रखिए, पाबंदी लगाइए, सैलेड वगैरह ज़्यादा करिए, खाइए, एक्सरसाइज करिए, है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमारे शुगर को ठीक करने में हमारी बहुत सारी हेल्प करती हैं। तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको देखो समझना चाहिए। समझना ना समझना आपका काम है, मेरा तो बताने का फर्ज था, मैंने बता दिया, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये चीज़ें करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें यदि आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो शेयर भी करें। यदि कोई आसपास में ऐसा शुगर का मरीज है तो उस तक मेरी बात पहुंचाएं, क्योंकि आपने अंग्रेजी दवाइयाँ तो बहुत सारी खा ली हैं, एक बार आप आयुर्वेद को भी आजमा कर देखिए, है ना। तो बस ये मेरा जो भी मैंने बातें बताई हैं, इनको अच्छे से सुने और अपने जीवन में लेकर भी आएँ। सुनने का फ़ायदा नहीं है, अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।